तो चलिए आज के जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और टॉपिक शायद आपको आज मिल गया होगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लीडरशिप। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोग फेल होते हैं। उसका असली कारण क्या है वो आज जानेंगे। कि सक्सेस होना है तो कौन से काम को करना पड़ेगा, क्योंकि वही काम आप करते रहोगे जो अभी तक कर रहे हो तो शायद वही मिलेगा जो अभी तक मिला है। तो क्या आपको चेंज करना चाहिए, आज आपको हम बहुत डीपली उसमें बताने वाले हैं। केवल 30 मिनट अगर आपने सुन लिया ध्यान से तो आपको शायद है बहुत कुछ मिल जाएगा आज। तो चलिए विदाउट डिले हम शेयर करते हैं प्रेजेंटेशन। बहुत ध्यान से सीखना और नोट्स जरूर बनाना। क्या होता है लीडरशिप? क्योंकि दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या? आखिर लीडरशिप का बिजनेस है। जिसने लीडरशिप सीख लिया वही नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस इंसान है। क्या आपने अभी तक ट्रेनिंग ली है कभी लीडरशिप की? नहीं ली है तो दोस्त इसको बार बार सुनना। ये शायद आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, हमारे चैनल पर। तो इसको बार बार सुनना तो आपको आइडिया लग जाएगा। और भी हम लीडरशिप के एक से एक एडवांस कोर्स लेकर आने वाले हैं। शायद नेटवर्क मार्केटिंग में 3 स्टेज होती है। एक होता है कस्टमर, जो किसी ने ज्वाइन कर लिया और कंपनी से प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया, ऑफलाइन या ऑनलाइन। और वो दोस्त कस्टमर तो पहले भी होता है। कस्टमर पहले भी होता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो क्या वो टूथपेस्ट यूज नहीं करेगा? क्या वाशिंग पाउडर नहीं यूज करेगा? साबुन से नहीं नहाएगा? शायद तब भी यूज पहले भी कर रहा था और अभी भी कर रहा। तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? कोई शायद नहीं मिलेगा। क्या मिल सकता बेनिफिट? या तो कोई ऑफर मिल जाएगा या कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हो सकता है कोई कंपनी आपको दे दे नेटवर्क मार्केटिंग की। बस इतना ही क्या लेने आए हो? तो आप कस्टमर बनकर ही, शायद अभी तक कई लोग बने होंगे कस्टमर। किसी ने कह दिया केवल माल लेते रहो आप करोड़पति बन जाओगे। तो दोस्त वही रहोगे जो पहले थे। अगर केवल कस्टमर बनकर आप नेटवर्क मार्केटिंग में रहोगे तो करोड़पति तो दूर रहा, शायद है बीवी के अच्छे पति भी नहीं रह पाओगे आप। क्योंकि बीवी भी भगा देगी आपको जब इनकम नहीं आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको कस्टमर लेवल से ऊपर उठना है। क्या होता सेकंड लेवल? सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो तो ये तीनों काम कंपलसरी है, करने ही करने हैं। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो आपको कुछ इनकम स्टार्ट होती है। यानी कंपनी जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट आपको शेयर करती है। अगर आप 25-30% जो भी कंपनी ने प्रॉफिट रखा है तो उसमें से कुछ शेयर आपको करना शुरू कर देगी, यानी आप पार्टनर बन जाते हो। और शायद डिस्ट्रीब्यूटर सब पार्टनर ही होते हैं जिस भी कंपनी में होते हैं। उनको प्रॉफिट का कुछ शेयर दिया जाता है, इसलिए वो कंपनी का माल प्रमोट करते हैं आगे। तो आपको क्या करना है? प्रमोट करना है माल को, यानी सेल करना है। अब वो कंज्यूमर के थ्रू करो, शॉपकीपर्स जैसे आप कर पाओ कोलेबरेशन करके करो। सेल नहीं हो रहा, माल लिक्विडेट नहीं हो रहा, यानी जब तक आप डिस्ट्रीब्यूटर वाला रोल नहीं निभाओगे आपको इनकम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ दोस्त लिमिट तक इनकम आएगी। लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इससे ऊपर नहीं जा सकते हो शायद। इससे ऊपर जाओगे तो बहुत ज्यादा आपको सेल करनी पड़ेगी। और एक लिमिट है, आप कितनी सेल कर सकते हो? 24 घंटे ही भगवान ने आपको दिया है। तो 24 घंटे सेल कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। 24 घंटे ही फील्ड में दौड़ सकते हो, लोगों से मिल सकते हो। तो एक लिमिट है यहाँ भी। क्योंकि जो भी 2-2.5 लाख से ऊपर निकला है वो दोस्त तीसरे स्टेज पर आया है। और तीसरा स्टेज है लीडर। लीडर तब आप बनते हो जब सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर बनाना शुरू करते हो। अपने डाउनलाइन में सक्सेसफुल लीडर बनाते हो, यानी अपनी टीम को आप इनकम दिलाना जब शुरू करते हो तब आप लीडर बनते हो। अभी मान लीजिएगा कि आप में से किसी की शॉप हो या आप कोई जॉब करते हो, तो जो टारगेट होता है लोगों का, फाइनल आउटकम क्या होता है? किस वजह से आप उस काम को कर रहे हो? 99% लोगों को वो वजह ही पता नहीं होती है कि वो इस काम को क्यों कर रहे हो। जॉब कर रहे हैं उनमें भी वजह नहीं पता होती है। एक ही चीज उनको सिखाई जाती है कि ये तुम्हारा टारगेट है, इसको पूरा करो तो सैलरी मिलेगी। ये दोस्त कोई वजह नहीं होती है लाइफ में। ये तो कंपनी का कारण हो गया, कंपनी की वजह हो गई क्लियर। इससे तो कंपनी के टारगेट पूरे होंगे तो अमीर कौन बनेगा? कंपनी। आपका सीनियर बनेगा। दुकान करते हो तो आपका फाइनल आउटकम क्या होता है? 99% लोगों को नहीं पता। अभी किसी से पूछो दुकान करने का क्या पर्पज है, कुछ लोग कहेंगे इससे प्रॉफिट होगा, उससे घर चलाएंगे।
हमारा टारगेट है माल सेल करना, उससे कुछ प्रॉफिट आएगा। कुछ लोग कहेंगे हमें लोगों को यहाँ पर सर्विस देना चाहते हैं, किसी को दूध की जरूरत है, किसी को ब्रेड की जरूरत है, इसलिए हमने परचून की दुकान कर ली। कोई मेडिकल स्टोर की होगा तो कहेगा हम लोगों की हो सकता है यहाँ पर जो पेशेंट है उनको पास में दवा मिल जाए इसलिए खोले हैं, उससे चार पैसे हमें भी मिल जाएंगे। दोस्त ये सारे के सारे पर्पज उस कैटेगरी में आते हैं जो गरीब बनाते हैं इंसान को। असली पर्पज क्या होना चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या सर्विस। मान लीजिए आप एग्रीकल्चर का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो पर्पज इतना नहीं होना चाहिए हमने उसको प्रोडक्ट बेच दिया हमारा टारगेट पूरा हो गया, या हमने प्रोडक्ट दे दिया उसका कुछ प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। पर्पज ये होना चाहिए, अगर कोई फार्मर आपसे कोई दवा लेने आया है, तो आपका तुरंत दिमाग कहाँ चलना चाहिए कि इसकी जगह अगर हमारा खेत होता, अगर इसकी जगह हमारा खेत होता, तो हम कौन सी दवाएं डालते, कितने बजट की डालते, हमारी पॉकेट कितना अलाउ करते, उस दवा से क्या बेनिफिट होता। क्या आप कॉन्फिडेंट हो इससे ये बेनिफिट होगा? अगर कॉन्फिडेंट हो इससे ये बेनिफिट होगा, आप ये एज्यूम करके चलो आप अपने खेत में डाल रहे हो। अगर आपको लग रहा कोई रिजल्ट नहीं है, तो आपको बेचने का कोई हक नहीं है। चीटिंग से बेच भी दिया तो आपकी कभी भी गुडविल बिल्ड नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, इनकम ले सकते हो थोड़ी बहुत, उस 5% कैटेगरी में कभी नहीं जा सकते हो। इसी तरह से नेटवर्किंग में आप फाइनल आउटकम जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे, फाइनल आउटकम क्या है, ये लोगों का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस, लोगों को एक नया बिजनेस, इनकम में सपोर्ट कराने का बिजनेस, शायद यही है नेटवर्क मार्केटिंग। तो फाइनल आउटकम क्या होना चाहिए जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो और लोगों को हेल्प कर रहे हो इनकम दिलाने में, तो ये आपका फाइनल टारगेट नहीं है कि हमें इससे कुछ प्रॉफिट हो जाए, कुछ इनकम आ जाए। फाइनल आउटकम होना चाहिए कि लोगों को क्या इनकम आप दिला सकते हो। और दोस्त इनकम तभी दिला सकते हो जब आपने कोई इनकम ली हो। और आप इनकम कब ले पाओगे, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर वाला रोल पहले अदा करोगे। कंज्यूमर वाला तो आप पहले भी कर रहे थे, बचपन से कर रहे, डिस्ट्रीब्यूटर वाला रोल करोगे तो आप उसको कुछ इनकम ले पाओगे। क्योंकि जो चीज आपने की हो वही दे सकते हो दूसरों को, जिस काम को आपने कभी नहीं किया, आपने नेटवर्क से क्या कोई इनकम ली है अभी तक, उतनी ही इनकम दिला सकते हो। तो अपनी इनकम आप बढ़ाते चलो, वही चीज लोगों को सिखाते चलो। लेकिन फाइनल टारगेट यही होना चाहिए, हर हाल में जिसको हम साथ में लाए हैं उसको सफल बनाना, इनकम दिलाना। अगर ये आप सीख गए तो आप सही लीडर हो। तो चलिए 3 स्टेज आप शायद समझ गए होंगे, नेटवर्क में ये 3 स्टेज अगर है, इसको समझ लिया और तीसरी स्टेज पर आप पहुंच गए, तो ही आप उम्मीद करना 2-2.5 लाख से ऊपर निकलोगे मंथली इनकम पर। चलिए लीडरशिप की ट्रेनिंग हम बहुत डीपली कभी और देंगे। अभी हम आर्ट ऑफ लीडरशिप आपके कुछ पॉइंट बताते हैं कि लीडरशिप आखिर है क्या, सही लीडरशिप क्या है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप कोई नहीं सिखाता। क्यों नहीं सिखाता? वो सिर्फ सेल करना सिखाता, वो सिर्फ आपको सेल करना सिखाएगा। 95% लीडर जितने हैं वे नेटवर्क मार्केटिंग के, वो आपको सिर्फ सेल यानी डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर रखेंगे। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर सेल करेगा तो उसको प्रॉफिट आएगा, आपको तो आएगी जो भी आएगा सेल करने पे। लीडरशिप कोई सिखा ही नहीं पाता है नेटवर्किंग में। और जब तक आप लीडर नहीं बनोगे तो नेटवर्किंग जीरो है आपके लिए। फिर तो दुकान करो, चाहे जॉब करो, कुछ भी करो, वो डिस्ट्रीब्यूटर वाला काम है। यानी जितनी मेहनत एक्टिव इनकम है, 24 घंटे में जितने घंटे काम करोगे, जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे, उतनी ही इनकम आएगी। तो आपको लीडर बनना है हर हाल में। लेकिन लीडर से पहले डिस्ट्रीब्यूटर वाला रोल जरूर करना है, इनकम जरूर लेनी है। नहीं ले पाओगे तो आप कभी लीडरशिप सिखा नहीं पाओगे। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर वाला काम जरूर करना है, उस लेवल को अचीव जरूर करना है। आपको 20-25 हजार लाख रुपए की जो इनकम होती है वो जरूर लेनी है, तो ही आप लीडर बना पाओगे डिस्ट्रीब्यूटर। चलिए क्या होता लीडरशिप, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। आपको चाहे हम सिखा दें, चाहे आप यूट्यूब से सीखो और बड़े बड़े लीडर से किसी सीखाओ, चाहे दसियों लाख फीस देकर सीखाओ, जब तक आप खुद में अवेयर नहीं होगे, आपको पता ही नहीं होगा आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए, कहाँ पहुंचना चाहते हो, पर्पज क्या है आपकी लाइफ का, इस काम को करने से आप कहाँ पहुंचोगे। आपके पास कैलकुलेशन रोड मैप नहीं है, किसी के कहने पे आप चल रहे हो, तो फिर आप लीडर नहीं हो। खुद में अवेयर होना चाहिए।
आप जब तक अवेयर नहीं हो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, कोई दूसरा नहीं बढ़ा सकता। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सैलरी तो मिलती नहीं है, तो दूसरा अगला क्यों आपको प्रेशर करेगा, क्यों डंडा करेगा। इनकम लेनी हो तो आप खुद करो। इसलिए खुद में ही आपको अवेयर होना है, क्या ये काम सही है कि गलत है। अगर सही है तो आगे कदम बढ़ाओ अगला। क्या सीख कर हमें बढ़ना चाहिए, उन चीजों को सीखो। क्या नॉलेज लेना चाहिए, उस नॉलेज को लो। क्या बुक्स पढ़ना चाहिए, कौन सा सही है, कहाँ से नॉलेज सही मिलेगा वहां नॉलेज लो। तभी तो आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि खुद का डिसीजन ही आपको आगे बढ़ाएगा, कोई आपको लीडर नहीं बढ़ा सकता। चलिए, ये 10 पॉइंट आपको हम देने वाले हैं लीडरशिप के। बाकी लीडरशिप की ट्रेनिंग डीपली फिर कभी रखेंगे। सबसे पहले आर्ट ऑफ थिंकिंग, क्योंकि हमारा कई सेशन आपने देखे होंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो डीपली सेशन है। वहां जाकर आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज आप सोच सकते हो वो कर सकते हो, और जो चीजें आपके पास आज है इसको पहले कभी ना कभी आपने सोचा होगा। चाहे आपकी 20,000 की जॉब हो, चाहे 1 लाख की जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी आप कर रहे होगे वही आपने सोचा होगा। तो सबसे पहले अपनी सोचने की ताकत को मजबूत बनाना है, यानी बड़ा सोचना है। बड़ा सोचोगे तो ही बड़ा काम हो पाएगा, नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। आज आप इस सेशन में हो तो शायद सोचा होगा पहले इस सेशन में जाए कुछ नॉलेज मिलेगा, तो ही आए हो, या अचानक धोखे से आ गए। तो धोखे से दोस्त वो लॉटरी वाला सिस्टम है, वो निकल भी जाएगा बहुत जल्दी। हाउ टू कंप्लीट योर वर्क इन स्मार्ट वे, आपको ये फाइंड करना है जब आपने सोच लिया बड़ा, फिर आपको ये करना है अपने काम को स्मार्ट तरीके से कैसे बढ़ना है, किस तरह से आपको बढ़ाना है अपने काम को। क्योंकि मेहनत करके बढ़ाओगे तो दोस्त 95% कैटेगरी में रह जाओगे। मेहनत से कोई अमीर नहीं हुआ। मेहनत को स्मार्ट तरीके से किसने किया है, यानी अपने टाइम को कैसे बचाया है, फास्ट कैसे आपने काम को किया है, वो चीज आपको आगे बढ़ेगी। वो तब बढ़ाएगी जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे। जिस दिन बड़ा सोचना शुरू कर दिया बड़े बड़े आइडिया मिलने शुरू हो जाएंगे। ये प्रकृति का रूल है। लेकिन जो सोच रहे हैं उस पर बिलीव होना चाहिए, आपको उतना ही सोचना। अभी हमने बोल दिया बड़ा सोचो, और आप सोचने लगे कि 1 करोड़ रुपए महीने आने लगे कल से, और आपको खुद को बिलीव नहीं है। उतना ही सोचो जितना आपको बिलीव है। कुछ लोग कर रहे हो आपके जान पहचान के, इस काम से कमा रहे हो, उनसे मिलो। वो आपको आइडिया देंगे, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। तब आपकी सोचने की ताकत बढ़ेगी। जब ताकत बढ़ेगी तो आप नई नई स्किल्स को अपने अंदर लेकर आओगे, क्योंकि स्किल्स ही आपको लीडर बनाएगी। फिर आपको स्किल सीखनी है। क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लोग कहते हैं हमने प्रॉपर्टी ले ली, मकान ले लिया, प्लाट ले लिए। ये दोस्त प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है, आप अपने अंदर क्या डाल रहे हो। पेट को तो 3 बार रोटी देते हो, दिमाग को क्या देते हो। क्या पेट बढ़ाएगा आगे। पेट को रोटी दोगे तो पेट ही बढ़ेगा आगे, और दिमाग को रोटी दोगे तो वो पूरे आपकी लाइफ को बढ़ाएगा, आपकी सफलता को आगे ले जाएगा। तो दिमाग को भोजन क्या है, नॉलेज ही दिमाग का भोजन है। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी यही है। क्योंकि जितने भी महापुरुष हैं, इतिहास उठाकर देख लेना, जिसने नॉलेज पर काम किया हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, गुरु नानक, कोई भी हो, इन्होंने माइंड पर काम किया है, और वही सफल है, उन्हीं का नाम इतिहास में दर्ज है। तो आपको माइंड को भोजन जरूर देना है। चाहे यूट्यूब से दो, बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं उनको सुनो, किताबों को कहीं से लो। अगर नॉलेज नहीं ले रहे हो आप, इसका मतलब आप लाइफ में ब्रेक लगा लिया। आप खुद सोचो, अगर 3 दिन खाना ना मिले तो क्या होगा। दिमाग को भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। तो दिमाग को भोजन देना बहुत जरूरी है। तो आपको सोचने की ताकत अच्छी बनानी है अपनी, यानी कॉन्फिडेंस के साथ सोचना है, और बड़ा सोचना है। नेक्स्ट है पंक्चुअलिटी। इसको बहुत डीपली हमने बताया अपना टाइम मैनेजमेंट का जो हमारा कोर्स पढ़ा है, यूट्यूब पर पढ़ा है, फ्री है सबके लिए। अगर उसको सीख लिया तो आप जान जाओगे एक एक सेकंड को कैसे यूज करोगे। और जिसने एक एक सेकंड की कदर कर ली, वो 100% आगे बढ़े। और कहाँ कहाँ पंक्चुअलिटी करनी है, सबसे पहले पर्सनल। क्योंकि जब तक आप खुद की बात नहीं मानोगे, दुनिया में कोई आपकी बात नहीं मानेगा। फिर आप कहोगे लोग हमारी बात नहीं मानते। लोग तभी मानेंगे जब आप खुद की बात मानोगे।
आपने कितनी बार लाइफ में सोचा होगा कि कल से 4 बजे उठेंगे, जिम जाएंगे? क्या उठ रहे हो 4 बजे? सबसे पहले खुद पंक्चुअल बनना पड़ेगा। आप चाहते हो लोग हमारी बात माने, तो उस काम को करना पड़ेगा जो आप अपने मुंह से बोल रहे हो, उसको करने लगो। वो सामने वाला अपने आप करने लगेगा। फिर प्रोफेशनल में किसी को टाइम दिया है, किसी की मीटिंग है, तो उसमें पंक्चुअल रहना है। कुछ फ्लक्चुएट हो सकता है, 2 4 10%। कोशिश करो आप पंक्चुअल रहो अपने काम में। और अपने अंदर लीडरशिप एबिलिटी बढ़ाते रहो, क्योंकि जो आपके अंदर होगा वही आप दे पाओगे अपनी टीम को। तो नॉलेज बढ़ेगा तो नॉलेज दोगे। आप जो बढ़ाओगे अपने अंदर वही आप ट्रांसफर कर पाओगे। थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। हर चीज की जिम्मेदारी लेना खुद शुरू करो। आपकी जूनियर की टीम नहीं बन रही, आपकी डाउनलाइन की, उसको इनकम नहीं आ रही, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, अपने ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये हमारी वजह से इनकम नहीं आ पाई। जब तक ये बोलते रहोगे कि आपने यहां गलती की, इस वजह से इनकम नहीं आई, तब तक ना उसकी आएगी ना आपकी आएगी। आप जब ये कहना शुरू करोगे हमारी इस गलती की वजह से, यानी फाइंड आउट करना सीखो गलतियों को, कि आपने कहाँ गलती की जो उसकी इनकम नहीं आई। कहीं ना कहीं गलती की होगी। हो सकता है उसके एरिया में मीटिंग कम की हो, उसको हो सकता है वो नॉलेज ना दिया हो, काउंसलिंग ना की हो उसकी, हो सकता है उसकी टीम की काउंसलिंग ना कुछ गलती अपनी ही रही होगी। आप खुद उसको जब डीपली स्टडी करोगे निकल कर आ जाएगा। यानी सॉल्यूशन पर काम करना है, न कि दूसरों पर थोपना है। लीव योर कंफर्ट जोन। क्योंकि कंफर्ट जोन दो वो जंजीरें हैं जो जकड़ कर रखती हैं हर इंसान को। क्यों रखती हैं? डर। जिस दिन डर निकल गया कंफर्ट जो वो, उसी दिन वो ग्रो कर जाएगा। 99.99% लोगों का डर रहता है। लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, माइक पर बोलने में डर लगता है, जूम पर। दोस्त, बोलना ऐसी कला है, जिस दिन ये डर आपका निकल गया, आप उसी दिन सफल हो जाएंगे। इनकम आगे पीछे हो सकती है, 100% आप उतनी इनकम लोगे जितनी सोची भी नहीं होगी आपने, जिस दिन आपका ये डर निकल गया। क्योंकि बोलोगे तो आप बेचना भी सीख जाओगे। और दो ही चीजों से पैसा आता है, बेचने से, बोलने से। किसी को भी दुनिया में उठाकर देख लेना। इसलिए अपनी और अपनी टीम की जिम्मेदारी लेना शुरू करो। ये कहावत भी है, मंकी सी मंकी डू। बंदर जो देखता है वही करता है, और हम इंसान, बंदर ही हमारे पूर्वज है। यानी बंदर ही हमारे पूर्वज। हम लोग क्या करते हैं? जो देखते हैं। देख लिया पड़ोसी ने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान की, तो हम भी मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखने चले गए। पड़ोसी ने कपड़े की दुकान खोली, तो कपड़े में प्रॉफिट दिखने लगा, तो हम कपड़े की दुकान करने लगे। यानी हम वही करते हैं जो हमारा समाज करता है। दोस्त, वहां इनकम नहीं है, क्योंकि हिस्से बट गए, वहां शेयर हो गई प्रॉफिट। प्रॉफिट वहां है जहां पर भीड़ कम है। प्रॉफिट वही छुपा हुआ है। ऐसे काम करो जो भीड़ नहीं कर रही। प्रॉफिट लेना हो तो भीड़ की दिशा में चलोगे, तो वही मिलेगा जो भीड़ को मिल रहा। फोर्थ क्या रहेगा? लीडरशिप का जो क्वालिटी है, गिव चांस टू अदर्स। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं? सारे काम हम खुद करेंगे। आज हम बोल रहे हैं यहाँ पर, कुछ दिन बाद हम आप में से किसी को उठाएंगे कि आप बोलो 2 मिनट, आप बोलो 5 मिनट, जिसका जो कैपेसिटी होगी, जो नॉलेज होगी। चांस जब आप देते हो तो वो ऑटोमेटिक उसका डर निकलता है, उसकी बोलने की कैपेसिटी बढ़ती है, वो एक्सपर्ट बनता है उस काम में। तो हर उस काम का चांस दो जो आप उसको खुद बने हो, जो उसको बनाना चाहते हो। उस काम को करवाना शुरू कर दो, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्योंकि कहो मत, दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हो, दुनिया वही करती है जो आप करते हो। तो आप उसको करने का चांस दो। और हर नया जब भी कोई लीडर आता है, तो उसको वेलकम करना है, वेलकम मीटिंग रखनी है, और ट्रेनिंग पूरी डिलीवर करनी है टाइम से। ऐसा नहीं आज ज्वाइन किया 6 महीने बाद हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, 6 महीने बाद वो 6 कंपनियां बदल लेगा, और कहीं इनकम नहीं ले पाएगा, तो छोड़ के बैठ जाएगा, कहेगा नेटवर्क मार्केटिंग खराब होती है। इसलिए हर चीज टाइम से अच्छी लगती है। अभी आपकी शादी 50 साल के बाद कोई करे, कैसा लगेगा आपको? शायद है अजीब लगेगा। 50 साल की उम्र में हर चीज टाइम पर ही सूट करती है दुनिया को। तो ट्रेनिंग भी टाइम से चाहिए, जैसे भोजन हमें टाइम से चाहिए होता है। और अपनी टीम को रिस्पेक्ट देना, क्योंकि वो नौकर नहीं है, हमारा पार्टनर है बिजनेस में। बहुत से लोग अकड़ते रहते हैं, टीम पर डांटते रहते हैं। ये लीडरशिप की पहचान नहीं है, किसी भी क्षेत्र में नहीं।
लीडरशिप एक पार्टनर होता है, आपका जूनियर या नौकर नहीं होता, पार्टनर होता है। जैसा आप करोगे बिहेव वैसा ही रिजल्ट आएगा, बल्कि ब्याज सहित आएगा। इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर्स। आपको वो काम करने हैं जिससे आपकी टीम इंस्पायर हो, सीखे, और मोटिवेट आपको करना है दूसरों को। यानी जो भी निगेटिव चीज है उसको अपलाइन से डिस्कस करना है, और पॉजिटिव चीज है उसको डाउनलाइन से डिस्कस करना है। ये मूल मंत्र है डायरेक्ट सेलिंग का। कंपनी ने रेट बढ़ा दिए मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के, अब आप जूनियर टीम से कर रहे हैं, यार कंपनी बेकार है रेट बढ़ा दिए, क्या होगा फिर? धीरे धीरे सारी टीम छोड़ जाएगी। रेट बढ़ा दिया, आपको कोई इश्यू लग रहा कि कंपटीशन में रेट बढ़ गया मार्केट से, आप सीनियर से बात करो। अच्छी चीज आई है तो जूनियर से बात करो। और आपका क्या विजन है, क्या टारगेट, आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, इसको जरूर डिस्कस करो अपनी टीम में, कि आप क्या करना चाहते हो, अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगली इनकम क्या लेने वाले हो आप, अगला क्या अचीवमेंट, कार घर द्वार क्या खरीदना चाहते हो। ये जरूर डिस्कस करो कि यही गोल होते हैं। इससे क्या रिवीजन होता रहता है जितने टाइम आप बोलते हो, और बोलते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, वो 100% मिलता है जिसको आप दिल से बोलना शुरू करते हो। एक कहावत भी है शायद शाहरुख खान की, कि जिस चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात दिलाने में मदद करती है। इसलिए अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल आपको खुद बनना है। आप जो बनोगे एग्जाम्पल वही टीम फॉलो कर लेगी। तो सबसे पहले, और वो कब बन पाओगे, आप शुरुआती दौर में कड़ी मेहनत करके। नेक्स्ट, कीप लर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट खजाना है डायरेक्ट सेलिंग में, लीडर बनना है तो कंटिन्यू आपको सीखना है। कहीं से भी सीखो, जहां मिले मौका वहां से सीखो। ये सफलता लीडर्स की एक की है। अगर लीडरशिप में सक्सेस होना है तो लर्निंग आपका मेन आभूषण है। और हर दिन कुछ नया ऐड करना अपनी लाइफ में। कुछ भी सीखो, 10 मिनट सीखो। बुक पढ़ने का टाइम नहीं, रात को 10 मिनट पढ़ के सो, सुबह उठ के 2 मिनट पढ़ो, पढ़ो जरूर। नया कुछ ना कुछ वर्ड जरूर ऐड करते रहो अपनी लाइफ में, क्योंकि जब तक ऐड कर रहे हो तभी तक बढ़ रहे हो। जिस दिन ऐड करना बंद कर दिया आप वहां पर खड़े रह गए, कई लोग उससे आगे तब तक निकल जाएंगे। क्या क्या कर सकते हो, मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, बुक रीडिंग, लिख सकते हो, कोई आइडिया आपको माइंड में आए उसको लिखना शुरू करो डायरी में। यूट्यूब से वीडियो देखो अच्छे अच्छे, किसी की जूम मीटिंग मिले वहां जाओ, सीखते रहो। गिव स्ट्रेंथ टू योर टीममेट्स। अपनी जो भी आपकी टीम है उसके लिए एक ताकत बनकर उभरना है, उसको मजबूती देना है। कहाँ कहाँ वो कमजोर हो रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, वहां उसको मजबूत बनाना है। क्योंकि आप भी टीम का एक पार्ट हो, अपनी टीम का। अगर आप कमजोर हो गए, निगेटिव हो गए, तो समझो पूरी चेन वो बेकार है, एक चेन का एक कड़ी हो आप अपनी टीम का। इसलिए आपकी टीम में किसी का भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका आपको सॉल्यूशन देना है। तुरंत नहीं दे पाते हो, सीनियर से पूछ कर दो, गुरु से पूछ कर दो, जो भी आपका कोच हो उससे पूछ कर दो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर देना है। सॉल्यूशन आप ना दे पाए तो आप लीडर नहीं हो। हर चीज का सॉल्यूशन है दुनिया में, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना बनाओ। द आर्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, इस पे भी हम पूरा सेशन किसी दिन देंगे आपको। प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना सीखना है तो सबसे पहले आपको पैसेंस रखना है। प्रॉब्लम को सुनकर गुस्सा नहीं होना है, तुरंत सॉल्व करने की कोशिश ना करो। हार्ड लग रही हो तो टाइम दे दो उसको, कल बताएंगे परसों बताएंगे, लेकिन बताओ जरूर। ज्यादा सुनो कम बोलो। अगर आप चाहते हो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओ तो ये एक मंत्र है कि ज्यादा बोलो, ज्यादा सुनो कम बोलो। शायद यही कारण है भगवान ने दो कान एक मुंह दिया है, और वही लोग सफल हैं दुनिया में। बी ए स्मार्ट लिसनर। आपको स्मार्ट लिसनर बनना है, क्योंकि आप नया जब भी बंदा कोई मिलता है, हम लोग गलती क्या करते हैं, बोले चले जाते हैं, सुनते नहीं सामने वाले की। सुनना शुरू करो, वो आपकी सुनना शुरू कर देगा। क्योंकि दुनिया में हर आदमी के दुख दर्द भरे पड़े हैं, और कोई घर वाले ना उसकी बीवी सुनना नहीं चाहती है। अगर आपने सुन लिया 5 मिनट बैठकर उसके दुख दर्द, वो पूरे दिन आपको सुनने को तैयार हो जाएगा। करके देखना कभी। लिसनिंग मोर, बोलो कम सुनो ज्यादा, ये मंत्र है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, जब आप ऊपर के 9 पॉइंट को फॉलो करोगे ऑटोमेटिक आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बन जाओगे। फिर जब आप बोलोगे
तो आपके शब्द इफेक्टिव होंगे, लोगों पर असर करेंगे। इसके लिए क्या करना है आपको? गोल सेटिंग करो और गोल अचीव करो। गोल यही नहीं होता केवल हमें पैसे कमाना है, इतनी बड़ी टीम बनानी। गोल कुछ भी बना सकते हो। हमें फलानी बुक पढ़नी है, इस तारीख तक फिनिश करनी है। 100 डे का चैलेंज ले लो, 5 बजे उठना है, आधा घंटा एक्सरसाइज करनी डेली। ये सारे गोल होते हैं लाइफ के, और यही आगे बढ़ाते हैं। नॉलेज का ले लो गोल, कि ये नॉलेज हमें हर हाल में सीखनी है। मान लो प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता है, कोशिश करो हम डेली 1 घंटा प्रेजेंटेशन पर फोकस करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। एरोप्लेन उड़ाना सीख जाते हैं लोग अगर उतर आए अपने पे। साइकिल कैसे सीखे थे? क्या एक बार में सीख गए थे? घर से लेकर गए मार्केट, पहली बार में सीख गए थे? शायद नहीं, आपने कई बार प्रैक्टिस की होगी। तो गोल को लो और उस पर प्रैक्टिस करो। विजन, पैशन और अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करना सीखो। बहुत से लोग कहते हैं ये हमारा नॉलेज है, इसको हम बताएंगे नहीं तो लोग सीख जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वो जीरो है, दोस्त डंप है, वो आप भी नहीं यूज कर पाओगे। जब लोगों को बताते हो अपने नॉलेज को, तो आप एक्सपर्टाइज बनते हो उसमें। ये कभी मत सोचो हमारे अंदर ये क्वालिटी है, इसको हम लोगों को बताए ना। क्योंकि बताओगे तो दोस्त आपका क्या होगा, एक्सपर्टाइज बढ़ेगी, वो सीखेगा, यानी आपको डबल प्रॉफिट हो रहा। तो नॉलेज को बताना सीखो, अपने विचारों को बताना सीखो लोगों को। फिर देखो लोग, क्योंकि दोस्त जो फेंकते हो प्रकृति में, ये तो कुदरत का नियम है। जो बीज फेंकोगे जमीन में वही तो फल मिलेंगे। अब अच्छी चीज फेंकोगे तो आपको क्या मिलेगी रिटर्न में? अच्छी चीज। लोगों की हेल्प करोगे तो क्या, लोग आपकी हेल्प करेंगे। और ये दोस्त मल्टीप्लाई होकर आता है। एक बीज डालते हो कितने फल मिलते हैं? हजारों लाखों फल मिलते हैं। इसी तरह से दोस्त पूरी गणित है। आप किसी की मदद करके देखना, 100 रुपए कहीं देखना, एक तो आपको खुशी मिलेगी, और गारंटी है वो मल्टीप्लाई होकर, भले ही वो आदमी देने ना आए आपको, उसके जगह कोई और दे जाए, हजार लाख रुपए कन्वर्ट होकर आएगा ही आएगा। ये गणित है, ये साइंस है, ये शायद है उसमें सिखाया भी जाता माइंड पावर में। तो चलिए, थैंक यू। आई होप अभी ये 10 पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिए तो भी आप अच्छे लीडर बन सकते हो। और किसी दिन हम लीडरशिप की बेहतर ट्रेनिंग लेकर आएंगे। चलिए, अभी कौन कौन, भारत सिंह जी अगर सुन रहे हो तो अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आपने बताई। ठीक है सर, इम्प्लीमेंट करेंगे इन चीजों पे। बिल्कुल, आगे बढ़ने की यही सीढ़ियां हैं अपनी। चलिए, थैंक यू सर। ठीक ठीक, थैंक यू।